हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन कॉल ट्विन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। टोंग और वी जब जंगकुक के रूम में जाता है, वो दोनों जाकर जंगकुक को हग करके पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने के बाद फिर से सेम ही फील करता है। उसे कल रात फिर से ऐसा फील हुआ था जैसे उसके आसपास कोई था। इससे जंगकुक सोच में पड़ जाता है कि उसे ऐसा फील हो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी ऐसा हो रहा था। और जंगकुक इस वजह से घबरा भी रहा था। और उसके साथ योंगी कुछ दिनों से घर पर भी था, जो नहीं रहता था। अचानक से क्या हो गया है। और जंगकुक जो ट्विंस के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जंगकुक जब नीचे आता है, योंगी जंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए कहता है, तुम सच में आज इतने ज़्यादा लेट क्यों उठे हो जंगकुक? जल्दी से आओ और आकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। जंगकुक चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और कहते हैं, योंग अब कुछ दिनों से वर्क पर नहीं जा रहे हैं। मैं जब भी घर में आता हूँ मैं आपको देख पाता हूँ। अब क्या ब्रेक लिया है? योंगी कहते हैं, यस जंगकुक, असल में मैं ब्रेक लिया हूँ। ये सुनकर जंगकुक सिर्फ ऊँ कह देता है और वो चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। आज वहाँ पर भी या तो कोई भी नहीं आया था। जंगकुक अपनी क्लासेस को फिनिश करके जब अपने घर में आने वाला था, तब जिमिन आकर जंगकुक को तुरंत कहता है, जंगकुक चलो मेरे साथ तुम एक डेट पर जा सकते हो। जंगकुक ये सुनकर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बट क्यों? मुझे घर में जाना है। पर जिमिन जंगकुक को कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय चलो चलते हैं ना। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके मैं योंग को बताती हूँ। फिर जिमिन जो हाँ कह देता है और योंगी से जंगकुक परमिशन लेने के बाद वो जिमिन के साथ चला जाता है। जिमिन जंगकुक को लेकर एक रिवर के पास आता है, जो आसपास बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? फिर जिमिन जंगकुक को कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें डेट के लिए लेकर नहीं जा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट बताओ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन रिवर की तरफ देखते हुए कहते, तुम क्या मेरे साथ हैप्पी हो? जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, अचानक से क्वेश्चन? जिमिन कहता है, आई नो कि मैं तुम्हें प्रपोज किया था और मैं तुम्हें मेरे साथ डेट करने के लिए मजबूर किया था। तुम राजी भी नहीं थे। और तुम क्या मुझे सच में बताओगे? तुम क्या सच में मुझे लाइक करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर मुझे बता दो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे मूव ऑन कर लूँगा, मुझे सच में प्रॉब्लम नहीं है। फिर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, असल में योंग, मैं सच में आपको उस तरह से लाइक नहीं करता हूँ। एज ए फ्रेंड मैं करता हूँ, बट मैं सच में आपके साथ फ्यूचर नहीं देख सकता। ये सुनकर जिमिन को बहुत ही ज़्यादा बैड लगता है और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। फिर जंगकुक कहता है, एक्चुअली योंगी ह्यूंग आपको लाइक करता है। ये सुनकर जिमिन को एक सेकंड के लिए शॉक लग जाता है और तुरंत कहता है, क्या वो कैटफिश वाला मैन? जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहते हैं, ह्यूंग अब इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? वो कैटफिश वाला इंसान नहीं है। जिमिन कहता है, ओके ओके, बट क्यों वो मुझे लाइक करेगा? हम दोनों के बीच में कोई भी मैच नहीं है। जंगकुक कहते, मुझे नहीं पता, बट ह्यूंग ने मुझे बताया था कि वो आपको लाइक करता है। ये सुनकर जिमिन सिर्फ वो कह देता है। फिर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड बन जाए। जिमिन भी एक स्माइल बैक करता है और कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ। और जिमिन स्माइल करते हुए जंगकुक के साथ हैंडशेक करता है और जंगकुक भी जो स्माइल करता है और दोनों ही जो एक साथ वहाँ पर कुछ टाइम तक रहता है। फिर जंगकुक को जिमिन कहता है, कल मेरे साथ मिलना, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, भूलना मत। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जिमिन जंगकुक को घर तक ड्रॉप कर देता है और जिमिन वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक जब घर की डोर को ओपन करता ही है, तब अचानक से जंगकुक एक साउंड को सुनता है और इसे सुनकर जंगकुक घबरा जाता है। फिर वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ पेटल्स गिर रहा था, जो रोज की था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी योंगी और उसके साथ जंगकुक ट्विन को देख पाता है, जिसे देखकर उसकी ब्रीथ रुक जाता है और सब लोग एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे बेबी बनी। जंगकुक घबराते हुए सिर्फ योंगी की तरफ देखने लगता है। वो नर्वस फील करने लगता है और उसके साथ हैप्पी भी था। पर जंगकुक घबराते हुए योंगी के पास जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पर
क्या बोलूँगी ह्योंग को? अगर मैं बोला कि उन लोगों की बॉस बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है तो फिर क्या होगा? क्या योंगी ह्योंग को वो लोग जॉब से निकाल देगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और जंगुक एक फोर्सफुल स्माइली के साथ ते और वी की तरफ देखता है और उन दोनों को थैंक्स कहता है। फिर वो योंगी की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, ह्योंग ये सब कुछ क्या है? फिर भी कहता है, हम लोग हमारी बेबी बॉय के लिए एक सरप्राइज पार्टी को रखे हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? बस एक फैमिली पार्टी। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बट यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों हम लोग की फैमिली की मेंबर नहीं हो। भी हंसते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ, बन जाएंगे। तब तेई कहता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुमसे शादी करके बन जाएंगे। ये सुनकर जंगकुक उन लोगों की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहता है, ह्योंग इन दोनों को जाने के लिए बोली है, मुझे नहीं पसंद ये दोनों। ह्योंगी जंगकुक को कहते, क्यों, तुम क्यों इन लोगों को पसंद नहीं करते हो? जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर भी कहता है, बेबी बॉय बताओ क्यों तुम हम दोनों को पसंद नहीं करते हो? जंगकुक शाउट करके कहते, तुम दोनों ही प्राइवेट हो। तुम दोनों उस दिन मुझे किस किए थे और उसके बाद तुम दोनों प्राइवेट की तरह हरकतें भी कर रहे थे। तुम दोनों सच में प्राइवेट हो। और ह्योंग प्लीज़ इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलिए, मुझे नहीं पसंद है दोनों। तो ये अपनी कोल वॉइस में कहता है, योंगी तुम ऊपर जा सकते हो, तुम अपने रूम से बाहर मत आना। योंगी हाँ कह देता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं, ह्योंग आप कहाँ पर जा रहे हैं? पर योंगी जंगकुक की बातों को सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है और ऊपर चला जाता है। तब भी और ते अपने डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था और स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली तुम 20 ईयर्स का हो गए हो, अब ऑफिशियली तुम हम दोनों का हो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम ये क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम दोनों का हो? तब भी स्माइल करता है और कहते हैं, बेबी बॉय तुम भूल गए हो, जब तुम 14 के थे तब हम लोगों के साथ मिले थे, कैसे भूल सकते हो? एनीवे, हम लोग के पास टाइम नहीं है तुम्हें फ्लैशबैक याद दिलाने के लिए। अब तुम्हारे पास एक रास्ता है, जल्दी से जाओ और जाकर अपनी पैकिंग कराओ और हमारे साथ हमारे घर में चलो। और अगर पैकिंग नहीं करते हो कोई बात नहीं, सेकंड रास्ता भी है हम लोग के पास। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक उन दोनों की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। इसे देखकर ते हंसते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक पीछे की तरफ जा रहा था जब तक उसकी बैग बॉल के साथ अटक नहीं जाता है। वो तब तक पीछे जाने लगता है। भी जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और तुरंत ही उसे पिन कर लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके बेबी बॉय जैसा तुम चाहते हो। और तुरंत ही ते जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक करने लगता है और बहुत ही पैशनेटली तंग जंगकुक को किस कर रहा था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और अपनी हैंड को तंग की हैंड से हटाने की ट्राई करने लगता है। पर तंग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अपनी एक हैंड से ही जंगकुक की दोनों हैंड को लॉक करके रखा था। और तंग जो अपनी एक हैंड जंगकुक के वेस्ट के ग्रैब कर लेता है और जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किसको ब्रेक कर देता है। तब भी जो ते और जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक समझ पा रहा था कि अब भी की बारी था। और जंगकुक जो गुस्से से कहता है, तुम मुझे टच मत करना। तब भी कहता है, ओके बेबी बॉय मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, ऐसा कोई बात है? और भी स्माइल करता है। तब तंग जंगकुक की हैंड को छोड़ देता है। जंगकुक भी के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है। तब भी जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसे फिर से वॉल के साथ पिन कर देता है। और भी जब जंगकुक को किस करने के लिए झुकी जाता है तब जंगकुक अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इसे देखकर भी सिर्फ स्माइल करके जंगकुक के नेक के पास आ जाता है। जंगकुक अपने नेक पर भी की हेवी ब्रीथ फील कर पा रहा था। तब जंगकुक को भी जो अपने टंग से उसकी नेक को लिक करने लगता है और एग्रेसिवली सक करने लगता है। तब जंगकुक रोते हुए कहते, तुम दोनों प्राइवेट मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम दोनों इस तरह से मेरे साथ प्राइवेट जैसे हरकतें नहीं कर सकते हो। पर जंगकुक की बातों को भी और ते पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और ते जो जंगकुक को देखकर सिर्फ स्माइल कर रहा था और उसकी तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, ह्योंग प्लीज़ मुझे अगर हेल्प कीजिए प्लीज़। पर
योंगी नीचे नहीं आता है। वो सारी बातों को सुन पा रहा था। वो जाना चाहता है पर वो जाकर भी नहीं जा सकता है। और ये भी और ते की स्ट्रिक्ट वार्निंग था कि जंकुक जितने भी ज़्यादा उन लोगों को क्यों ना बुलाए पर वो नहीं जा सकता है। फिर कुछ मिनट बाद भी जो जंकुक की नेक पर रबर्स देने के बाद उसे छोड़ देता है और भी जंकुक को देखकर स्मार्ट करता है और कहता है हमारी लिटिल प्रिंसेस को अब हमारे साथ ले जाने की टाइम हो गया है, राइट माय लिटिल ब्रदर। तब ते हंसते हुए कहते हैं यस योंग। तभी जंकुक कहते तुम दोनों की कहने का क्या मतलब है, मुझे छोड़ दो। पर भी तुरंत ही जंकुक को अपने शोल्डर पर उठा लेता है। जंकुक भी की बार बार बैक पर पंच करने लगता है और उसे किक करने की भी ट्राई कर रहा था। तब जंकुक को भी वार्निंग करते हुए कहता अगर तुम ज़्यादा ये सब कुछ करने की ट्राई किए तो फिर योंगी को मैं मार डालूँगा। और तुम्हें पता है कि किसी को मारना हम लोग के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ उसे मार दो और उसे छुपा दो, इतना ही काफ़ी है। फिर तेई कहता है और पुलिस हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि सिर्फ उन लोग की फेस पर मनी फेंक दो और पुलिस अपनी माउथ को बंद रखेगा। तो फिर अगर तुम अब अपनी हाथ पैर को बंद रखोगे तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। उसे मूव मत कराओ, हम लोग ये पसंद करेंगे जब तुम अपने लेग्स को मूव कराओगे जब हम लोग तुम्हारे साथ होंगे बेड पर। और इसके साथ ते अपनी लिप्स को लिक कर लेता है जिसे देखकर जंकुक गुस्से में कहता है तुम दोनों सच में मर क्यों नहीं चाहते हो। फिर भी कहता है हम लोगों के साथ तुम्हें भी जाना होगा। और भी जंकुक को कार में बैठाने के बाद ते भी कार में आ जाता है और ड्राइवर जो ऑलरेडी कार के अंदर ही था वो कार को ड्राइव करने लगता है। जंकुक अब सोच में गिर गया था कि वो तो आने के टाइम पर कार नहीं देखा था, तो फिर अचानक से सब कुछ कैसे हो गया है। वो रोते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था और फिर से वो रिक्वेस्ट करते हुए कहते प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम दोनों का क्या क्या हो कि तुम दोनों को अब मुझे इस तरह से ले जाना है। फिर ते जंकुक के फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है और उसकी आंसू को पोंछते हुए कहता है तुम कुछ भी नहीं क्या हो, हम दोनों तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा डीपली फील रखते हैं, इसी वजह से हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं और ऑफिशियली तुम्हें हमारे हस्बैंड बनाकर हमारे साथ रखना चाहते हैं। क्यों समझ नहीं पाते हो, इतना तो स्वीटली हम लोग बोल रहे हैं, अगर तुम समझ जाओगे तो फिर हम लोग तुम्हें हार्ट नहीं करेंगे, पर अगर तुम भागने की ट्राई करोगे उसके बाद रोते रहोगे तो फिर ये तुम्हारी और तुम्हारी ह्यूम के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। इस तरह से सबको हार्ड मत बनाओ बेबी बॉय, जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसा करो, यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तुम भी हम लोग के लिए फील रखो, ये हम लोग को हैप्पी करेगा और अगर हम दोनों हैप्पी रहेंगे तो फिर उसके बाद तुम भी और तुम्हारी ह्यूम भी हैप्पी रहेंगे। तो फिर अब तुम सोचो तुम क्या करोगे। तब जंकुक रोते हुए सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर भी जो जंकुक की नेक को अपने टंग से लिक करते हुए कहता है और तुम एक गुड हस्बैंड बन सकते हो, हम लोग को पता है। जंकुक भी की फेस को अपने नेक पर से हटाने की ट्राई करता है और कहता है तुम दोनों की हेड मुझे गंदा फील कराता है, मुझे टच मत करो। तब भी इससे गुस्से में आ जाता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जंकुक को कहता है रियली, तो फिर दिखाना पड़ेगा कि कौन सी टच को बहुत ही ज़्यादा बैड फील कराता है। ये सुनकर जंकुक नीचे की तरफ देखते हुए भी को कहता है मुझे टच करके देखो और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं खुद को मार डालूंगा। ये सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए कहते हैं क्या बोल रहे थे, तुम कभी भी खुद को हार्ट नहीं कर सकते हो, तुम हम लोग के पास से दूर नहीं जा सकते हो, सिर्फ एक बार तुम खुद को चोट पहुँचाओ और उसके बाद इस होल वर्ल्ड को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है हम दोनों के पास तुम देखोगे। शायद तुम मर जाओगे पर तुम देखते रहोगे। जंकुक गुस्से में ते की हैंड को पकड़ते हुए कहता है मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोग फुल वर्ल्ड के बारे में सोचता है, मैं उन लोग के बारे में नहीं सोचता हूँ, वो लोग मर जाए मैं क्या तक नहीं करता हूँ। ये सुनकर ते और भी दोनों ही शॉक हो जाता है। वो लोग सोचता था जंकुक की वीकनेस होगा पर जंकुक की वीकनेस नहीं था जैसे बाकी लोगों की होता है। तब जंकुक गुस्से से कहता अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम दोनों, मुझे टच करने की ट्राई मत करना। तब जंकुक की तरफ देखते हुए भी स्माइल करता है और कहते ठीक है,
तुम सच में चाहते हो ना कि हम लोग इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दें, पर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के पहले मैं तुम्हारी मॉम डैड को मारना पसंद करूँगा। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वी की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखता है। फिर वी कहता है, यस बेबी बॉय, तुम्हारी डैड और मॉम नहीं मरा है। तब तेई पीछे से कहता है, हाँ बेबी बॉय, वो लोग सालों से हम लोग की बेसमेंट में बंद हैं। ये सुनकर जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना, सिर्फ मुझे वीक फील कराने के लिए। तभी वे कहता है, तुम क्या उन लोगों के साथ मिलना चाहते हो? हम लोग तुम्हें मिला सकते हैं। वो लोग 6 यार्ड से हमारी बेसमेंट में हैं। जंगकुक फिर से कहता है, नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, सिर्फ मुझे वीक फील कराने के लिए। मैं तुम दोनों से नहीं डरता हूँ। तब भी कहता है, ओके ओके, मत डरना, तो फिर मैं उन लोगों को मार दूंगा और उसके बाद तुम्हें शो कराऊंगा। तुम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, राइट तेई? तब तुम कहते हैं, हाँ ज़रूर ज़रूर। जंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेगा। हमारी बेबी बॉय अपने मॉम डैड को मरते हुए देखेगा। जिसकी पेन वो सालों से झेल रहा था, उसकी पेन वो फिर से झेलेगा। हम लोग को क्या, सिर्फ हमारी बेबी बॉय थोड़ा सा और पेन फील करेगा। कोई बात नहीं, हमारी बेबी बॉय को ऐसे भी बाहर की वर्ल्ड के बारे में फर्क तक नहीं पड़ता है। अगर हम लोग उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो। जंगकुक वी और टी को कहता है, अगर मेरे मॉम डैडी सच में जिंदा है तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूँ, पर तुम लोग उससे कुछ भी नहीं करोगे ना? तब वे जंगकुक की शेकिंग वॉइस से रिक्वेस्ट सुनकर हंसते हुए कहते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सच में नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हारी इसलिए तो 20 ईयर्स होने की वेट कर रहे थे ताकि हम लोग तुम्हें सच बता सके। देखो, अब हम लोग तुम्हें सच बता दिए हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। अगर तुम भागने की ट्राई किए तो फिर सजा तुम्हारे मॉम डैड को मिलेगा, और उसके साथ तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम डैड के पास अब एक 5 ईयर की लिटिल बेबी भी है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम दोनों के कहने का क्या मतलब है? तब तेई कहता है, जब हम लोग उसे कैप्चर किए थे तभी तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिटिल ब्रदर के साथ प्रेग्नेंट था। इसी वजह से तुम्हारी एक लिटिल ब्रदर भी है। कितनी ज़्यादा अमेजिंग बात है ना। वहाँ पर एक लिटिल जंगकुक भी है। नहीं, और जंगकुक की तरह ब्यूटीफुल नहीं है, राइट भी ह्यूंग? क्योंकि हमारे जंगकुक इस वर्ल्ड में मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है। ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ सिर्फ घूरने लगता है और कहते हैं, सिर्फ बताओ कि वो लोग सेब है या फिर नहीं। तब भी कहता है, डोंट वरी, वो लोग सेब है, हम लोग तुम्हें शो करा सकते हैं, पर उसके पहले तो तुम्हें हमसे शादी करना होगा। शादी करोगे, उसके बाद वेडिंग के दिन ही तुम्हारी मॉम डैड के साथ तुम मिल सकते हो। जंगकुक कहता है, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। फिर भी कहता है, ट्रस्ट मी बेबी बॉय, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तुम अपनी ह्यूंग से भी पूछ सकते हो, कल तुम अपनी ह्यूंग से मिल सकते हो। फिर जंगकुक कहता है, क्या सच में? फिर ते कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और फिक्र मत करना, वेडिंग के पहले अभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, बट वेडिंग 2 दिन बाद ही होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा अगर 60 बेबी बॉय हम लोग के पास होगा तो फिर कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो अब सिर्फ योंगी से बातें करना चाहता है, और अगर योंगी झूठ बोल दिया कि ये सब कुछ झूठ है, तेई और वी ने उसे झूठ बोला है, तो फिर जंगकुक वहाँ से भाग जाएगा। अब के लिए जंगकुक को शांति रहना पड़ेगा, और जंगकुक चुपचाप रहता है और वो कोई भी और रिप्लाई नहीं करता है। वी और तेई इसे देखकर समझ पा रहा था कि जंगकुक के मन में कुछ चल रहा था। फिर वो लोग घर में पहुँचने के बाद तेई जंगकुक को बड़े स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है, और जंगकुक कहता है, मैं खुद से चल सकता हूँ, पर तंग जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंगकुक को लेकर जल्दी से अपनी और वी के बेडरूम में जाता है, और जंगकुक को बेड पर बैठाते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते, यहाँ पर वेट करो। फिर वी आकर जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक की सॉफ्ट हैंड को पकड़ने की ट्राई करता है, पर जंगकुक अपने हैंड को हटा लेता है और पीछे की तरफ जाने लगता है, पर भी जंगकुक की लेग्स को पकड़ते अपने पास खींच लेता है और जंगकुक की हैंड को फोर्सफुली पकड़ते हुए कहता है, लिसन बेबी बॉय, इस तरह से हम तुमको रिजेक्ट बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ फ्रेश होने के लिए क्या है, उसे तुम जितनी ज़्यादा क्यूट और सॉफ्ट समझ रही हो वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर वो नहीं। इस वजह से इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। और मैं सर्वेंट को बता दिया हो, वो लोग आ जाएगा। फिर तेई के साथ अपने डिनर को कंप्लीट कर लेना, मुझे थोड़ा सा वर्क है। और इसके साथ
जंगकुक को देखकर भी थोड़ा सा स्माइल करता है और उसकी हैंड पर एक सॉफ्ट किस करते हुए भी तेई के बाहर आने की वेट करता है। तेई बाहर आने के बाद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तेई जो जंगकुक के साथ जो अपने डिनर को करने लगता है। जंगकुक डिनर करने के लिए राजी नहीं था, जिससे तेई बहुत ही ज़्यादा एंग्री था और वो जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ता है और फोर्सफुली उसकी माउथ के अंदर फूड को दे देता है और गुस्से से कहता है अपने खाना को खाओ, तुम्हारी ये सारी स्टबन हरकतें को बिल्कुल भी झेलने नहीं वाला हो। जंगकुक इसको कोई भी आंसर नहीं करता है और उसे तेई की तरफ देखने लगता है और अपनी माउथ से फूड निकालने की ट्राई ही करता है। तभी तेई जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे जंगकुक शॉक में चला गया था और तेई तब तक जंगकुक को किस करने लगता है जब तक वो फूड को पूरी तरह से खा नहीं लेता है। फिर जंगकुक को तंग वार्निंग करते हुए कहता है, अगर तुम इस बार खाना ठीक ठाक से नहीं खाए तो फिर आज तुम डिनर नहीं करोगे, सिर्फ मैं करूँगा और तुम होगे मेरी डिनर। अब चुपचाप अपने खाना को खाओ अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो। जंगकुक घबरा जाता है और चुपचाप वो अपने डिनर को करने लगता है। फिर भी बाहर आने के बाद तेई और जंगकुक की तरफ देखता है और तेई को अपनी काम वॉइस में कहता है, उसकी ख्याल रखो, मैं 1 घंटे बाद वापस आता हूँ। फिर भी कहता है, ह्योंग अपनी खाना खा लेना। भी कहता है, ओके मैं कर लूँगा, तुम जंगकुक के साथ रहो। तो यहाँ कह देता है और जंगकुक को उसके बाद जंगकुक के लिए वो लोग जो पहले से ही क्लॉथ बाय करके रखा था उनमें से एक नाइट क्लॉथ को देता है और कहता है इसे पहन कर आ जाओ। फिर जंगकुक फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब जंगकुक चुपचाप आकर लेट जाता है क्योंकि तोंग की वार्निंग अभी भी उसे याद था और चुपचाप वो जब लेट ही जाता है तभी तोंग जंगकुक को अपने पास किस लेता है और उसके वेस्ट के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसके लेग्स पर अपने लेग्स रख देता है और उस पर करके कहते गुड नाइट बेबी बॉय, मुझे हक के अलावा नींद नहीं आता है। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक को टाइटली हक करके रखा था, जंगकुक तोंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, जिससे तोंग जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है बिल्कुल भी ऐसा हिम्मत मत करना वरना रिग्रेट फील करोगे। और इसके साथ जंगकुक की नेक पर तोंग एक बाइट करता है, जिससे जंगकुक फिर से फ्रीज हो जाता है और वो फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और चुपचाप वो इसे अनकम्फर्टेबल जगह पर लेटा रहता है। फिर भी जो 1 घंटे बाद आ जाता है, जंगकुक सोने ही वाला था ऑलमोस्ट, तब वो फिर से अपने ऊपर हैवी फील करता है और देखता है उसके दोनों चेस्ट पर भी और तेई दोनों तरफ से लेटा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है लाइक सीरियसली मैं क्या 2 बेबी को संभाल रहा हूँ कि इन दोनों को इस तरह से सोना है। फिलहाल जो भी हो, कल मुझे ह्योंग के साथ बातें करना है। सच में मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ह्योंग इस तरह से मुझे धोखा देगा। ह्योंग कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। और दूसरी तरफ ह्योंग जो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था और वो अपने मन में कहते शायद जंगकुक मुझसे हेट कर रहा होगा, पर वो दोनों अच्छा है। मैं जानता हूँ कि जंगकुक भी उन लोग के लिए फील रखेगा, पर अब तो जंगकुक मुझे लेकर हेट फील कर रहा है, इससे ही उनकी भी साथ था। और उस पर करके कहता है बस मैं होप करूँगा सब कुछ बस जल्दी से ठीक हो जाए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।